कांग्रेस न्याय पत्र लेकर आ चुकी है। बीजेपी के ज्ञान वाली तैयारी चल रही है। कांग्रेस के न्याय पत्र में क्या है और बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या होगा, इसे समझिएगा। कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है और लंबी तैयारी के बाद कांग्रेस न्याय पत्र नाम से अपना घोषणा पत्र लेकर आई है। न्याय पत्र में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की बात कही गई है। समाज के इन 5 कैटेगरी को टारगेट करते हुए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 25 तरह की गारंटी दी है। घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। बहुत जल्द बीजेपी भी अपना घोषणा पत्र लेकर आने वाली है। बताया तो यही जा रहा है कि बीजेपी की तैयारी फाइनल स्टेज पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में बैठकों का दौर जारी है। उम्मीद ये है कि 17 अप्रैल के पहले बीजेपी अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर सकती है, जिसमें बीजेपी की आगे की रणनीति का खुलासा होगा। मोदी सरकार अगर सत्ता में वापसी करती है तो आगे सरकार के एजेंडे में क्या खास होगा, मोदी सरकार आगे किस तरह से काम करेगी, किन मुद्दों पर फोकस रहेगा। जैसे कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में साफ किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कैसे वो युवा, किसान, नारी कल्याण को केंद्र में रखकर काम करेगी। वहीं युवा न्याय के तहत कांग्रेस युवाओं को 5 गारंटी देने की बात कर रही है, जिसमें 30 लाख सरकारी नौकरी, 1 साल के ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान 1 लाख रुपए देने का वादा किया जा रहा है। नारी न्याय के तहत महालक्ष्मी गारंटी का दावा है, जिसके जरिए गरीब परिवार की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए हर साल देने की बात कही जा रही है। और इसी तरह से किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने का आश्वासन दिया जा रहा है। कर्ज माफी आयोग के गठन के साथ साथ जीएसटी मुक्त खेती का वायदा किया गया है। एक बड़ा दांव हिस्सेदारी न्याय के जरिए कांग्रेस चलने जा रही है, जिसके तहत कांग्रेस जाति जनगणना कराने की गारंटी दे रही है। श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी रोजाना 400 रुपए करने और शहरी रोजगार गारंटी का वायदा किया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ज्यादा जोर इस बात पर दिखता है कि सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस मोदी सरकार के कई सारे फैसलों को पलट सकती है। संकेत यही है कि जिन कानूनों की वजह से कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को दिक्कत हुई है, उसे बदला जा सकता है, जिसमें पीएमएलए जैसे कानून शामिल हैं। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं। अपनी ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। और इस खबर पर न्यूज रूम से मेरे सहयोगी रोहित ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब रोहित, तमाम तरह की गारंटी दी गई है कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी, और चाहे बात हम महिलाओं की कर लें, बेरोजगारी की कर लें, जो वायदे लगातार जाकर लोगों के बीच, जनता के बीच जाकर कांग्रेस करती दिख रही है, वो घोषणा पत्र में दिखे भी हैं। लेकिन अब इंतजार मोदी के घोषणा पत्र का भी है, मोदी की गारंटी का भी है।
बिल्कुल देखिए, और मोदी की गारंटी के नाम से ही जो घोषणा पत्र है बीजेपी का, उसको प्रचारित अभी से किया जा रहा है। हालांकि अभी तक वो जारी नहीं किया गया है और उसके लिए कहा जा रहा है कि 17 अप्रैल से पहले जो बीजेपी है अपना घोषणा पत्र, जिसे बीजेपी ने संकल्प पत्र नाम दिया है, वो बीजेपी जारी कर सकती है। हालांकि घोषणा पत्र कांग्रेस ने अपना जारी किया है और इसका नाम न्याय रखा है। लेकिन अगर मैं दोनों के मूल में अगर जाऊं, मैं कांग्रेस के जो न्याय पत्र है उसके मूल में जाऊं और उसको कंपेयर करूं बीजेपी के संकल्प पत्र से, तो दोनों का मूल अगर आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उसका एजेंडा अलग अलग है। जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जिसे न्याय पत्र कांग्रेस ने नाम दिया है, उसमें बात वही कही गई है जो बीजेपी ने ज्ञान में की है। महिला की बात की गई है, गरीब की बात की गई है, किसान की बात की गई है, युवा की बात की गई है। बीजेपी ने ज्ञान नाम दिया है। ज्ञान में गरीब हो गया है, महिलाएं हो गई हैं, और जो किसान हैं वो हो गए हैं, और युवा हो गए हैं। तो फोकस जो है वो दोनों के घोषणा पत्र में सेम है। लेकिन बीजेपी कहती है कि ये जो हमारा घोषणा पत्र है, ये अभी 1, 2, 3, 4, 5 साल का नहीं है, ये 2047 के विकसित राष्ट्र का है। जबकि अगर आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को ठीक से देखेंगे तो उसमें ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी के 10 साल के शासनकाल के दौरान जो चीजें रही हैं उसको चोट करती हुई, उसको हिट करती हुई दिख रही हैं। जैसे कि मैं अभी अगर बात करूं, इसमें 2-3 मेन पॉइंट्स हैं। देखिए, युवाओं की बात तो कांग्रेस ने की है, युवाओं को रोजगार देने की बात कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र में की है, जिसमें ये कह रहे हैं कि हम 30 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं उसको हम जनरेट करेंगे। महालक्ष्मी योजना की बात कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कांग्रेस कर रही है। इसके अलावा जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके लिए 400 रुपए मिनिमम वेजेस हम तय करेंगे, कांग्रेस ने ये भी इसमें कहा है। लेकिन ये तो है चुनावी वादे। लेकिन क्यों मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को हिट करने वाला ये घोषणा पत्र कांग्रेस की ओर से जारी किया गया है, इसमें 2-3 चीजें जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। बीजेपी किस बात की वकालत करती है? बीजेपी हमेशा कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेकिन कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र में ये कहा है कि हम अगर आएंगे, हमारी सरकार अगर आएगी, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो धारणा है हम उसको खत्म करेंगे, इसको लागू नहीं होने देंगे, और जो अभी चुनाव व्यवस्था चल रही है वैसी ही चुनाव व्यवस्था चलेगी। इसमें जैसे कि पूरा विपक्ष हमने देखा लगातार कहता है कि भाई ईवीएम की प्रॉब्लम है, ईवीएम से जो फुटेज है वो ले लेते हैं, ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि इसमें ईवीएम के अगेंस्ट नहीं कहा गया, लेकिन कहा है कि ईवीएम के साथ हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वीवीपैट जरूर हो, यानी कि किसको वोट गया उसकी पर्ची जरूर निकल कर आए, ये हम इस चीज को लेकर सुनिश्चित करेंगे। एक और बात, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि बहुत सारे जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं, चाहे वो एमपी हो, एमएलएज हो, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसको कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि हम जो 10वीं अनुसूची है उसमें अमेंडमेंट करेंगे, संशोधन करेंगे, और कोई भी विधायक या सांसद अगर दल बदलता है तो फौरन उसकी मेंबरशिप चली जाए। और इसके अलावा जो पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी है, जैसा कि आरोप लगता है लगातार विपक्ष की तरफ से कि सरकार ने इनको अपना पपेट बना रखा है, इनको पॉलिटिकली सरकार यूज करती है, तो ये अपना काम फेयर और फ्री तरीके से करें, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। तो ये 3-4 मेजर पॉइंट्स हैं कांग्रेस के इस घोषणा पत्र के, जो कि ये बताते हैं कि बीजेपी को हिट कर रहे हैं। लेकिन 1-2 चीजें और हैं जो मुझे लग रहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में होनी चाहिए थी, वो नहीं है। जैसा कि आपने भी अभी जिक्र किया, कांग्रेस भी अभी जिक्र करती है, अभी अरविंद केजरीवाल को जैसे अरेस्ट किया गया, वो पीएमएलए के तहत अरेस्ट किया गया, पीएमएलए की धारा 50 के तहत अरेस्ट किया गया, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि वे बीजेपी ने 2 साल पहले पीएमएलए में संशोधन किया था और उसको ऐसा बना दिया कि अगर पीएमएलए के तहत आप किसी को अरेस्ट करेंगे तो उसको जमानत नहीं मिल पाएगी, वो जेल में ही रहेगा। तो पीएमएलए को लेकर इस घोषणा पत्र में कुछ नहीं है, जिस बात को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। एक ओपीएस को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए सरकार को, इसको घेरती है सरकार को, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में ओपीएस का जिक्र नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र को अगर कंपेयर करूं तो मूल दोनों का एक ही है, जो टारगेट है वो एक ही है, जिसमें युवा है, गरीब है, महिलाएं हैं और मजदूर हैं। लेकिन दोनों के एजेंडाज अलग अलग हैं। बीजेपी हम कह रही है कि 2047 की बात कर रहे हैं, बीजेपी अपने इस घोषणा पत्र में मुझे लगता है कि मोदी की गारंटीज की बात को ज्यादा करेगी, जैसा कि अभी तक लगातार प्रचारित किया जाता रहा है, और कांग्रेस का घोषणा पत्र बीजेपी को काउंटर करने वाला है, ऐसा अभी मुझे इस दोनों को देखकर लग रहा है। हालांकि बीजेपी का आया नहीं है घोषणा पत्र, लेकिन इसमें यही बात होगी, इससे अलग कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल रोहित, सही मायनों में कहा जाए तो ये पूरी तरह से उन्हीं मुद्दों पर सेंट्रिक है जिन पर दो फाड़ राजनीति में दिखती हैं, जिन मुद्दों पर लगातार कांग्रेस बोलती आई है वो उनके घोषणा पत्र में दिखा भी, और जिस तरह से आपका रिव्यू कह रहा है कुछ मुद्दों पर ना जिक्र होना ये आश्चर्यजनक भी है। बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी तरह से बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार
अनुसार बीजेपी के घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की थीम रखी जाएगी और लक्ष्य 2047 का विकसित भारत होगा। ये भी उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अपनी योजनाओं को एग्जीक्यूट करने के लिए पीएम मोदी के मौजूदा विजन को ही आधार बनाकर चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जब विकसित भारत की बात करते हैं तो आपसी जाति भेद से ऊपर उठकर समाज के नजरिए को बदलने की सलाह देते हैं। इसके लिए पीएम मोदी 4 जातियों की बात करते हैं, गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को देश की 4 जातियां बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर ये समझाते हैं कि समाज के इन 4 तबकों को मजबूती मिलेगी तो देश मजबूत होगा। समाज के ये तबके आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा और यही वजह है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इन्हीं 4 जातियों पर फोकस करते हुए आगे की सारी प्लानिंग को सेट किया है। इसके लिए बीजेपी के ज्ञान फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो अब ये समझिए कि बीजेपी का जो ज्ञान फॉर्मूला है वो आखिरकार है क्या। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में जिस ज्ञान का जिक्र कर रही है वो हिंदी वाला ज्ञान नहीं है। बीजेपी का ज्ञान अंग्रेजी के 4 शब्दों को मिलाकर बना है, G, Y, A और N। बीजेपी के ज्ञान के अलग अलग शब्द समाज के उन 4 वर्गों के लिए है जिनके लिए पार्टी काम कर रही है। G का मतलब है गरीब, Y का मतलब है युवा, A का मतलब है अन्नदाता यानी कि किसान और N का मतलब है नारी यानी महिला। ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में इसी ज्ञान पर फोकस होगा। समाज के इन्हीं वर्गों को आगे रखते हुए सारी प्लानिंग होगी और इसको लेकर पार्टी लगातार मंथन कर रही है। पार्टी उन वर्गों के लिए कुछ योजनाएं ले आने पर विचार कर रही है। समाज के इन सेगमेंट का कल्याण सही मायनों में समाज का कल्याण होगा। बीजेपी के घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री मोदी के इसी विजन का विस्तार होगा और इसके साथ ही पार्टी अपने घोषणा पत्र में एक पेज जो कहा सो किया शीर्षक से भी रखेगी, जिसमें राम मंदिर, आर्टिकल 370 और यूसीसी का भी जिक्र किया गया है। इन मुद्दों और वायदों के अलावा उन सवालों को भी शामिल करेगी जिनको पार्टी पूरी कर चुकी है, ताकि इस बात को हाईलाइट किया जा सके कि कैसे मोदी सरकार ने बड़े लक्ष्यों को हासिल किया है। जनता में यह भरोसा जताया जा सके कि मोदी सरकार जो कहती है वो करती है। भाइयों और बहनों, भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है।